लाइफ में सब कुछ उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से हमने प्लान कर रखा होता है। कई बार हमारे अटेम्प्ट्स अधूरे रह जाते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस हमारा टूट जाता है। यूईटी 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, सिर्फ हम नंबर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम पढ़ाई कर रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। तो इन दिस वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है एक प्लान जो कि नवंबर से लेकर के मई तक का है, जिसमें आप अपना मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक और डे ऑन डे पढ़ाई कैसे करने वाले हो वो आपको बताया जाएगा। कभी कभी लाइफ में सब कुछ उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से हमने प्लान कर रखा होता है। कई बार हमारे अटेम्प्ट्स अधूरे रह जाते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस हमारा टूट जाता है, लेकिन यही से शुरू होती है आपकी असली कहानी। जी हाँ, आपके कमबैक की कहानी। मैं हमेशा बोलती हूँ सीयूईटी 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मौका है अपने आप को एक बार वापस से प्रूव करने का। और इस बार सिर्फ हम नंबर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम पढ़ाई कर रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। तो इन दिस वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है एक प्लान जो कि नवंबर से लेकर के मई तक का है, जिसमें आप अपना मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक और डे ऑन डे पढ़ाई कैसे करने वाले हो वो आपको बताया जाएगा। सो यही से ही आपकी शुरू होती है एक नई जर्नी। लेट्स रीबिल्ड, लेट्स राइज एंड लेट्स मेक दिस कमबैक काउंट। So hi everyone, my name is Rebecca Aga and in this video session I'll be telling you कि नवंबर से मई तक आप कैसे सीयूईटी में कमबैक कर सकते हैं। आपका आज का गोल रहने वाला है नवंबर 2025 से लेकर के मई 2026 तक, यानी कि ऑल टोटल आपके पास 7 महीने हैं और इसमें आपको बैलेंस करना है अपना क्लास 12 सीयूईटी के साथ। अब इसमें आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे, ताकि आप एग्जाम में जब एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग दे रहे हो तो आप स्पीड के साथ साथ बहुत ही परफेक्टली आंसर कर रहे हो, आपके मार्क्स ना कटे। आपको पता होगा सीयूईटी एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 नंबर दिया जाता है। आपने रिवाइज करने हैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से और अपनी सीयूईटी और बोर्ड की जर्नी को बहुत ही ऑसम बनाना है, बिना एक दूसरे को हैम्पर किए हुए। आप करोगे क्या, आपका मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आपका प्लान क्या रहना चाहिए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नवंबर 2025 की, जिसमें आप करने वाले हो अपना कमबैक। ये आपका कमबैक और फाउंडेशन मंथ कहलाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एक गोल सेट करना, और आपका गोल यहाँ पर रहने वाला है टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन एक स्टडी रूटीन के साथ। स्टडी बोले तो कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप सफर करेंगे। आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसके बीच में आप स्पेस डालिए कि आपको बोर्ड्स की पढ़ाई कब करनी है और आपको सीयूईटी की पढ़ाई कब करनी है। आपसे ज्यादा बेहतरीन आपके रूटीन को कोई नहीं जान सकता, तो आपसे बढ़िया प्लान आपके लिए कोई बना ही नहीं सकता है। आपको कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, सीयूईटी स्पेसिफिक एमसीक्यूज हो गए। अगर आपको बुक के लिए परेशानी हो रही है तो आप अड्डा के स्टोर पर जाकर के सीयूईटी ओरिएंटेड स्पेसिफिक पीवाईक्यू बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने बेसिक्स रिफ्रेश करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली आप वो 3 डोमेन जो कि चूज करने वाले हैं। देखिए, जब आप सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताया जाता है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। डोमेन्स वही हैं जो आपके क्लास 12 वाले हैं, राइट। तो आपको क्लास 12 के डोमेन्स को इतना परफेक्टली प्रिपेयर कर लेना है कि एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से प्रिपेयर। तो आपका क्लास 12, मैं तो 11th भी नहीं बोल रही हूँ, क्लास 12 में भी आपको डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना। नॉन डिलीटेड पोर्शन को आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का एक पढ़ डालिए, अच्छे से रिवाइज कर डालिए। वो इतने अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए कि आप वो कभी भूलो ही ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। इवन आपके कोई चार्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, ब्रैकेटेड पार्ट में कुछ दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको एक एक चीज को बहुत परफेक्टली पढ़ना है, ठीक है ना। और रही बात इंग्लिश की, आप कोशिश करिए रीडिंग अच्छी करिए इंग्लिश में। जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग होने लगती है ना, तो चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, सब आपको अच्छी लगने लगती है। आप रीड करिए, आप एडिटोरियल्स रीड करिए, अपने आप को दिन भर का आधा घंटा भी दे देंगे ना आप अगर इंग्लिश के लिए, तो आप देखेंगे इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो रही है। एडिटोरियल अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज अच्छे से पढ़िए, राइट। और जीएटी के लिए आपको अपने बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो आधा या 1 घंटा दे करके आप रीजनिंग और कॉन्ट्स बिल्ड करिए अभी, क्योंकि मेजर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, कॉन्ट्स और रीजनिंग पर। करंट अफेयर का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होता है कि करंट अफेयर बहुत वास्ट सिलेबस है, आपके एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है और आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं पूरे साल और ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो रादर देन फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स, आप फोकस करिए किस पे, जीएटी पे, जिसमें आपका रीजनिंग और क्वांट्स वाला सेक्शन आता है। इसमें आप खास ख्याल रखिएगा कि 30 मिनट आप मॉर्निंग के दें आरसी और वोकैबुलरी को, क्योंकि फ्रेश एक कुछ अच्छी चीज से स्टार्ट करना, कुछ नया पढ़ना
वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। जब आप अपने स्कूल से वापस आ जाएं, 2 से 3 घंटे आप अपने बोर्ड्स को दीजिए। बोर्ड्स का या तो आप कोर पार्ट पढ़िए, अगर आप अपने स्कूल्स में ही डोमेन्स अच्छे से पढ़ लेते हैं ध्यान से सुन करके, तो आपको सिर्फ घर आकर के वापस उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और रात में आप 1 घंटा जीएटी को दे दीजिए, आधे घंटे क्वांट्स, आधे घंटे रीजनिंग, राइट। या फिर अगर आपके पास जीएटी है ही नहीं, आपने जीएटी लिया ही नहीं है, तो फिर आप वापस टॉपिक एमसीक्यूज करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो इंग्लिश के होंगे या फिर आपके डोमेन्स के होंगे। नाउ आउटकम आपका ये होगा, आपका रूटीन सेट हो जाएगा, आपके बेसिक रिवाइज होते रहेंगे, और उससे भी शानदार चीज ये होगी कि आपका धीरे धीरे एक सीयूईटी का रिदम बन जाएगा, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। सीयूईटी का रिदम बनाना मतलब सीयूईटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत शानदार रहेगा अगर आप एमसीक्यू को टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करते हैं तो। फिर दिसंबर का टाइम आ जाएगा। दिसंबर में आपको कॉन्सेप्ट अपने और स्ट्रॉन्ग करने, स्ट्रेंथन करने। आपका गोल क्या रहेगा कि आपको बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी की स्टडी करनी है, राइट। आपका प्लान क्या होगा, आप मेजर पोर्शंस कवर करेंगे क्लास 12 सिलेबस के थ्रू एनसीईआरटी। जो मेजर पोर्शंस हैं मतलब आपको जो लग रहा है कि आपके वीक एरियाज हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप नवंबर मंथ में प्रैक्टिस कर रहे होगे ना सीयूईटी एमसीक्यूज की, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आए, तो आप उनको अच्छे से कवर करोगे। और हर एक बोर्ड टॉपिक के बाद आप 10 से 20 सीयूईटी स्टाइल एमसीक्यूज चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एमसीक्यू पैरेलल प्रिपेयर होता रहेगा सीयूईटी के लिए। इंग्लिश में आप ग्रामर और आरसी की प्रैक्टिस एवरीडे करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का एक टॉपिक उठा लीजिए, अगर आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपका आधा घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको रिकॉर्डेड देखने की आदत नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हो, तो फिर आप लाइव देखो। 1 घंटा आप अपनी ग्रामर को दो, ग्रामर इंप्रूव होगी। और आधे घंटे में आपको डेली के डेली आरसी करनी है, और आरसी में जितनी वोकैबुलरीज हैं आपको आरसी से ही वोकैबुलरीज पढ़नी है। हाँ, अगर आप वोकैबुलरी में वीक हो तो आप आधा घंटा और इंग्लिश को दे सकते हो। जीएटी के लिए आपको लीगल रीजनिंग और क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश करिए कि इसके लिए अलग से 1 घंटा निकालें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन भर का अगर आप 5 घंटा भी निकाल देते हो, 3 घंटे डोमेन्स को देते हो, 1 घंटा इंग्लिश को देते हो, 1 घंटा जीएटी को देते हो, सुपर ऑसम है। और अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी प्लान बना सकते हो कि आपने दिन भर के 5 घंटे निकाले, 2 घंटे आपने डोमेन्स को दिए, 2 घंटे आपने इंग्लिश को दिए, 1 घंटे आपने जीएटी को दे दिया, जिसमें लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स को आप पढ़ रहे हो। आप चाहो तो डोमेन्स ऑल्टरनेट डेज शिफ्ट कर सकते हो अपने, तो तीसरे दिन आपने डोमेन्स को अच्छे से और पढ़ लिया, मतलब पहले दिन जो 2 डोमेन्स पढ़े उसके अलावा आपने दूसरे दिन 2 डोमेन्स पढ़ लिए, तो एक जो होगा वो कॉमनाइज होगा ऑल्टरनेट डेज पे। तो इस तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, वीकली प्लान आपका क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका बोर्ड्स प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे। ये प्रेफरेंस में रहेगा आपका। लैंग्वेज और जीएटी को आप थोड़ा सा मंडे टू फ्राइडे में थोड़ा सा कम करोगे, कम पोर्शन में रखोगे। सैटरडे को आप मंडे टू फ्राइडे वाला काम बिल्कुल मत करना। मंडे टू फ्राइडे आप बोर्ड्स के टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो ना, आप सीयूईटी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो डोमेन्स की, आप सैटरडे को पूरा का पूरा टाइम लैंग्वेज और जीएटी को दे दो। 5 घंटे आपके पास, 2.5 घंटे लैंग्वेज को दो, 2.5 घंटे जीएटी को दो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। संडे को एक मिनी सीयूईटी मॉक टेस्ट जरूर दो, एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का और एक जीएटी का। बड़ा मजा आएगा आपको। 3 घंटे भी अगर आप दे दोगे ना, 1-1 घंटे एक, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस जरूर कर लेना। आउटकम क्या होगा, 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी सिंक्ड विद योर सीयूईटी ऑल्सो। तो बोर्ड्स के साथ साथ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन पैरेलल चल रही होगी। फिर आ जाता है जनवरी का टाइम। अब जनवरी में, क्योंकि आपको पता है फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, डेट शीट भी आ गई है, तो जनवरी में आपकी प्रायोरिटी बोर्ड होनी चाहिए। सीयूईटी को आप मेंटेनेंस में रखोगे, है ना, यानी कि आपका जो बेसिक पार्ट होगा वो ये होगा कि आप अपनी थ्योरी को, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप स्ट्रेंथन कर रहे हो अपने बोर्ड प्लस थ्योरी को, तो जो भी नोट्स हैं आपके उनका रिवीजन करोगे। सीयूईटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपको पता है आपके 12th में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी पैरेलल प्रिपरेशन होती रहेगी आपकी। इसके अलावा आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी मत छोड़ना, एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। 45 मिनट आप सीयूईटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने पढ़ करके रखा हुआ, ठीक है ना, फॉर बोर्ड्स। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जनवरी में आकर के आप हफ्ते में 3 दिन ही इंग्लिश पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वहीं आप जीएटी की बात करोगे, थोड़ी हल्की हल्की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। 2 से 3, या तो हफ्ते में 2 दिन या तो हफ्ते में 3 दिन आप पजल्स और मैथ्स की, क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। फिर वहीं आ जाओ आप सीयूईटी स्टाइल क्वेश्चंस के लिए। अगर आप देखोगे तो सीयूईटी अड्डा का आप बुक फॉलो कर सकते हो। कोई भी बुक आप ले लोगे सीयूईटी अड्डा बुक की तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। पीवाईक्यूज के लिए अड्डा ने अलग से पीवाईक्यूज बनाए हुए हैं, और अगर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग से बुक्स आपको अड्डा ने प्रोवाइड करी हुई है, मैं अभी आपको स्टोर पे दिखा दूंगी। इसका आउटकम ये होगा कि बोर्ड आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सीयूईटी टॉपिक आपके इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो रहे होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा।
फिर आ जाता है आपका फेब वाला टाइम। फेब वाले टाइम पे आपने क्या करना है, बोर्ड्स एग्जाम को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही चल रहे होंगे, तो आपको पूरी तरीके से फुल्ली फोकस रहना है बोर्ड्स पे। सीयूईटी टच कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप पूरा 12th ओरिएंटेड जा रहे हो, डोमेन्स अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश और लैंग्वेज और जीएटी के लिए छोटे छोटे से जो मिनी क्विजेज होते हैं ना, वो आपको अड्डा की ऐप पे मिल जाएंगे, आप उसे दे सकते हो। 90% टाइम आपको बोर्ड रिविजन में लगाना है और राइटिंग प्रैक्टिस पे देना है, क्योंकि आपका स्पीड वहां पर भी अच्छा होना चाहिए। और बोर्ड्स के साथ ही आप पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे होगे अपनी सीयूईटी की, ये ध्यान रखना। 20 से 30 मिनट आपको लाइट सीयूईटी रिविजन देना है। अगर आप बिल्कुल वीक नहीं हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आप 20 से 30 मिनट ना एमसीक्यूज कर लेना, वही क्विज टाइम जो मैंने आपको बोला, चाहे कैप का क्विज लगा दिया, चाहे क्वांट्स का क्विज लगा दिया, 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आधे घंटे में पढ़ लिया ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपका सब छूट गया है, राइट। जीएटी को बहुत स्ट्रेस मत करिएगा, ठीक है ना। फोकस ऑन ओनली स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उनको खाली और अच्छा करने की कोशिश करना, वो कम टाइम में ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आउटकम ये होगा, बोर्ड का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको ये सीयूईटी में भी मदद करने वाला है। फिर आता है आपका मार्च वाला टाइम, यहाँ पे पोस्ट बोर्ड वाला टाइम होगा। अप्रोक्सीमेटली आपके सारे ही पेपर खत्म हो चुके होंगे, कुछ इक्का दुक्का ही बचे हुए होंगे, तो आप वापस धीरे 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 करके अपना सीयूईटी शिफ्ट शुरू कर देना, वापस बढ़ाना। तो शिफ्ट फुल फोकस ऑन सीयूईटी प्रिपरेशन आप शुरू कर दोगे जैसे जैसे आपके पेपर खत्म होते जाएंगे। आप 6 से 8 घंटे अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देना पढ़ाई की, ताकि आप थोड़ा और फोकस हो जाओ। जैसे जैसे गैप मिले ना, उसमें 6 से 8 घंटे आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल रखना। 2 घंटे प्रॉपर लैंग्वेज को आप दोगे, जिसमें से 1 घंटा आपका ग्रामर का रिवीजन चल रहा होगा, और आधे घंटे में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, और आधे घंटे में आपका वोकैबुलरी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत फोकस, मार्च आपका पूरा डेडिकेटेड ही इसी के लिए रहना चाहिए। 3 से 4 घंटे आप डोमेन्स की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, क्योंकि आपको ऑलरेडी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। 1.5 घंटे आप जीएटी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट्स रहेगा और जीके रहेगा। आधे घंटे आधा घंटे आधा घंटे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि जीएटी बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके लिए बहुत डेडिकेटेडली चाहिए होता है। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती है। एक मॉक टेस्ट आप हर हफ्ते जरूर लगाइएगा, ये जर्नी आपकी मॉक टेस्ट से शुरू हो जाएगी। पेपर के पहले वाले दिन, जैसे किस बीच में कोई पेपर पड़ गया बोर्ड का, तब उसके पहले वाले दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद वाले दिन में जो गैप आपको मिल रहे हैं उसको आप इसी तरीके से रखना। देन आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपने एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स के क्योंकि नोट्स बना करके रखे हुए, तो आप छोड़ मत देना एकदम, उसको भी रिविजन करते रहना। उसका जो आपका पेपर हो गया उसको आप छोड़ सकते हो, उसको वापस अप्रैल में रीगेन कर लेना। बट अभी जो पेपर नहीं हुआ है उसके शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करते रहना, और अपनी ना मतलब जो भी पीवाईक्यूज दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके लिए एक ना मेंटेन कर लेना बुक, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप अपनी गलतियां लिख रहे हो कि आप यहाँ पर बार बार गलती कर रहे हो, जो कि आपको पता हो। प्लस हर क्वेश्चन को आप टाइमर लगा करके करिएगा, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होती रहे। तो इसका आउटकम क्या होगा, आपका सीयूईटी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम पैटर्न को मास्टर कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है मुझे, और कैसे मैं इसमें कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ, क्योंकि आपको एक वो मिल रहा होगा ना ओवरऑल एग्जाम व्यू। मॉक टेस्ट और रिवीजन फेज आपका रहने वाला है अप्रैल और मई का, तो इसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, रिवीजन, यही करना है। तो आपको यहाँ पर अपना एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना है, प्रेशर में पढ़ाई करनी है। 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट पर वीक तो आपको देने ही देने हैं हर सेक्शन के, ठीक है ना। हर मॉक टेस्ट के बाद उसका डीप एनालिसिस करिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करिए, स्पीड चेक करिए, और अपने वीक एरियाज पर फोकस करिए। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उसको री स्टडी करिए जा करके। रिवीजन फॉर्मूला शीट जरूर बनाते रहिए, वोकैब लिस्ट प्रिपेयर करते रहिए, और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। करंट अफेयर्स 15 मिनट डेली दे दोगे बहुत है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है बेटा। 6 से 8 महीने का पढ़ लोगे वो मोर देन सफिशिएंट है आपका। ये एग्जाम अगर आपके लेटर स्टेजेस में पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बट अगर स्टार्टिंग में पढ़ता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए करंट अफेयर जीके करना। बट मैं चाहूंगी कि आपका फोकस क्वांट्स और रीजनिंग पे ज्यादा होना चाहिए रादर देन करंट अफेयर्स एंड जीके। ये लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ सकते हो। आउटकम क्या होगा, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बिल्ड होगी विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड योर फास्ट रिविजन। मे वाला टाइम अपने आप को चमकाने के लिए आपने जो गोल अपना यहाँ पर टारगेट करके चलना है वो होना चाहिए आपका कि आप लाइट रिवीजन के ऊपर ध्यान दो। लाइट रिवीजन कैसे करोगे, लाइट रिवीजन बस एक ही तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। लाइट रिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ अपने नोट्स उठाने, ओके। तो लाइट रिवीजन, थोड़ा काम रहना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना घबराहट बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा काम रहना है। प्लान क्या करेंगे आप, शॉर्ट टॉपिक वाइज रिविजन करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स जो अपने नोट्स बना करके रखे ना उनका रिविजन उठा उठा करके करोगे। एरर नोटबुक्स से भी रिवीजन कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, क्योंकि मई में 15 में से पेपर ही स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अब हर हफ्ते
आप 2 मॉक जरूर दीजिएगा मैक्सिमम। अच्छे से सोइए, पानी वानी अच्छे से पीते रहिए, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। एक स्ट्रेच में मत पड़िएगा, है ना, क्रैमिंग अवॉइड करिएगा। आउटकम क्या होगा, सिलेबस के लिए आप पूरी तरीके से रेडी होगे, काम होगे, कॉन्फिडेंट होगे। सो इससे आपका जो अंदर वाला फीलिंग है ना, जब आप बोलते नहीं है, भले ही आप बाहर से कैसे भी हो, इंटरनली अगर आप स्ट्रांग हो ना तो आप सब कुछ बैलेंस कर लोगे। तो वीकली स्ट्रैटेजी आप अपनी मेंटेन करके रखिएगा नवंबर टू जनवरी की कुछ इस तरीके से। मंडे को आप एक डोमेन प्लस इंग्लिश आरसी लगा रहे हो। ट्यूसडे को आपने 2 डोमेन पकड़ लिए, जीएटी और रीजनिंग वाला सेक्शन पकड़ लिया। वेंसडे को आपने डोमेन 3 पकड़ लिया, लैंग्वेज और इंग्लिश में ग्रामर वाला सेक्शन कर लिया। थर्सडे को आपने रिवीजन प्लस जीएटी कर लिया। आपका ये भी रह सकता है, मतलब ये वीक वाला प्लान मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो नवंबर जनवरी से अच्छा उठा सकते हो। तो मंडे 1 डोमेन पढ़ा, आरसी लगाया, ट्यूसडे दूसरा डोमेन पढ़ा, रीजनिंग लगा दिया, वेंसडे तीसरा डोमेन पढ़ा, लैंग्वेज में ग्रामर कर ली, थर्सडे को रिवीजन किया, जीएटी क्वांट्स के साथ एक टॉपिक पढ़ लिया। फिर फ्राइडे को आपने इंग्लिश प्लस डोमेन मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। सैटरडे को एक फुल टॉपिक टेस्ट दे दिया किसी भी डोमेन का। संडे को मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस कर लिया और जीके के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। सो ये आप वीकली स्ट्रैटेजी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। डेली रूटीन आपका कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। 6:30 से 7 बजे आप आरसी और विकैप करोगे ना, बहुत फाइन होकर के कुछ नया पढ़ रहे होगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपका स्कूल टाइम ही रहता है, तो डोमेन्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप करिएगा, बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 4 से 6 बजे के टाइम पर आप बोर्ड का रिविजन कर लेंगे और एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, जिससे आपका जो डोमेन्स वाला टॉपिक है ना वो स्ट्रांग हो जाए। फिर आपका टाइमिंग आता है, बीच में आधे घंटे का गैप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6:30 से 7:30 बजे तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। फिर 8 से 8:45 तक जीएटी और इंग्लिश ग्रामर लेकर के बैठ जाना। इट विल हेल्प यू। आधे घंटे का टाइम भी दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अगर पूरा 8 से 9 का टाइमिंग भी ले लेते हो तो मैंने 15 मिनट का इसलिए टाइम छोड़ दिया कि 15 मिनट आप रिलैक्स कर। 9 से 9:30 बजे के बीच में लाइट रीडिंग कर लेना, जीके रिविजन कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। ये रिविजन के लिए टाइमिंग्स रखना, ठीक है ना। इसी के साथ आई वांना से यू ऑल कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप टिप्स लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, लैंग्वेज के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और विकैबुलरी पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। आप अड्डा की इंग्लिश बुक यूज कर सकते हो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एडिटोरियल रीडिंग भी आपको काफी हेल्प करेगा यहाँ पे। डोमेन्स के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कि आपके लिए बाइबल है। हर एक बोर्ड टॉपिक के बाद आप सीयूईटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। सीयूईटी की अड्डा की प्रैक्टिस बुक्स भी अवेलेबल हैं पीवाईक्यू की, और डोमेन्स गाइड बुक भी अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको काफी कॉन्फिडेंस फील होगा। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 11th और 12th दोनों के ही बेसिक रिवाइज करेगा। सीयूईटी ओरिएंटेड है अगर आप, तो सिर्फ 12th पढ़ना है आपको, वो भी नॉन डिलेटेड पोर्शन। जीएटी में आ जाएंगे तो क्वांट्स पढ़ना है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस। रीजनिंग में जाएंगे तो सीरीज, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीके के लिए स्टैटिक पढ़ लेंगे आप और करंट अफेयर्स, है ना। 10 मिनट अगर रोज भी पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। रिसोर्स आपके पास सीयूईटी अड्डा का चैनल है, सीयूईटी अड्डा की मैगजीन्स हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। की टिप्स में मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि एनसीईआरटी दोनों ही चीजें कवर करवा देगा आपका, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी, तो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मॉक टेस्ट जल्दी ही स्टार्ट कर दीजिएगा मार्च में। मार्च बहुत अच्छा टाइम होता है मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के लिए, बिना एनालिसिस के मत करिएगा, ठीक है ना। वीकेंड्स को बहुत अपना क्रीम बनाइए, क्योंकि वो सीयूईटी फोकस के लिए ही है आपका। इसके अलावा पैनिक मत करिए, कंसिस्टेंसी समथिंग जो आपको सीयूईटी में विन करवाएगी। कंसिस्टेंट रहो आप। बैकलॉग हो रहा है, गैप्स हो रहे हैं, इसकी टेंशन मत लो, कंसिस्टेंसी बना करके रखो। अगर मान लो कुछ छूट भी गया तो वापस मेंटेन कर लो। बैकलॉग लगाए, लाइव पढ़ते रहो, लाइव के साथ साथ संडेज में बैकलॉग कंप्लीट करो। हेल्दी रहो, रेस्ट लेते रहो, है ना। और हर 2 हफ्ते में कम से कम आप 1 हफ्ते रेस्ट डे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके दिमाग में ये बहुत अच्छी सी चीज़ होनी चाहिए, भले ही शुरुआत आपकी लेट हो गई हो, क्योंकि अगर आप नवंबर से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली आप लेट ही हो गए हो। तो शुरुआत भले ही आपकी लेट हो गई हो, लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी मंजिल वही है, मंजिल आपकी हेवे नहीं जानी चाहिए। तो आपके पास जो टाइम है उसी को ही आपको अच्छा बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, देखो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट। तो हर दिन हर रात की मेहनत ही आपकी रंग लाएगी और वही आपको बेहतरीन दिखाएगी। तो सीयूईटी 2026 सिर्फ एक पेपर की तरह मत कंसिडर करो, एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि कुछ भी हो मेरे को चलना है। अगर मैं चल नहीं, मतलब मैं चल नहीं सकती तो मैं रेंगूंगी, लेकिन मैं चलती रहूंगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूंगी। तो चलो साथ में मिल करके ये सफर अच्छे से हम लोग कंप्लीट करते हैं। हर एक दिन, हर एक टॉपिक, हर एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया आपसे कम बैक का। और कम बैक स्टोरी जो होती है ना, वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है रादर देन
जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होता है। तो अपने आप को एक कम बैक पर्सन बना करके रखो। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप कम बैक अच्छे से कर लोगे तो चीज़ें अपने आप बेहतरीन हो जाएंगी। ये मेरी मेल आईडी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेल कर सकते हो। अड्डा के बैचेस अवेलेबल है, सफलता ड्रॉपर्स के लिए है, एम्बिशन न्यू कमर्स के लिए है, तो आप इस बैच को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और सूदिंग बना सकते हो। बाकी रिसोर्सेज मैं अड्डा के दिखा देती हूँ, आपको अड्डा के स्टोर पर ही मिल जाएंगे। आप अड्डा की ऐप सर्च करेंगे ना, जैसे ही अड्डा स्टोर पे जा करके, लुक एट दिस, ये है अड्डा का स्टोर। इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आप, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, आप एक पे ही चले जाओ, किसी भी एक पे। जैसे मान लो आप यहाँ पर आए हो तो ये आपके बैजेस हैं, नीचे आप जाओगे मॉक टेस्ट है, उसके नीचे आप जाओगे बुक्स हैं। तो मैं जो भी बुक्स की बात कर रही हूँ, जो भी मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, आपको अड्डा के स्टोर पर ही मिलनी है। और अगर आप कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हो विद एवरीथिंग, है ना, कि आपको बुक्स भी मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, है ना, और प्लस आपकी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डेली प्रैक्टिस भी होती रहे, तो उसके लिए आप एडमिशन 3.2 बैच ले सकते हो अगर आप 12th वाले हो तो। कोड यूज कर लेना Y484, मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा, है ना। हैप्पी घर जाओगे तगड़ी प्रिपरेशन करके। सो Y484 कोड यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी प्रिपरेशन को और सूदिंग बनाना। 6403 रुपीज़ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा, हर कुछ के साथ। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। आप कौन से बोर्ड से हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपकी स्ट्रीम क्या है ये भी मुझे बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू कनेक्ट मी। और हाँ, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है। सो इंग्लिश विद रुबाका मैम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी PDFs के साथ। बाय।